जी एक ट्वीट है, दिखाता हूँ सुब्रमण्यम स्वामी का 15 अप्रैल का ट्वीट है, ये आखिरी ट्वीट जो आया है इस मामले को लेकर के। जब ईडी ने चार्जशीट फाइल की थी तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने पूरे जोर शोर के साथ ट्वीट किया था, ये बताते हुए कि ईडी ने जो है वो चार्जशीट फाइल कर दी है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अगेंस्ट जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है लिंक टू नेशनल हेराल्ड बेस्ड ऑन कंप्लेंट बाय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। बकायदा इन्होंने अपने को अपनी पीठ थपथपा ली है। जयनारायण सर, ये ट्वीट है, चार्जशीट फाइल कर दी है ईडी ने, ये ट्वीट इन्होंने अपनी पीठ थपथपाते हुए बता दी। लेकिन उसके बाद जब अभी क्लास लगाई है उसी कोर्ट ने उसी चार्जशीट के को जो है वो संज्ञान लेने से मना कर दिया, किसी लायक नहीं बता दिया। कहां चले गए स्वामी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी, माफ करिएगा, सुब्रमण्यम स्वामी कहां है आखिर, क्यों नहीं बोल रहे हैं क्या? और जो बात सकेब भाई कह रहे हैं कि आखिर ये जो पूरी मिनिस्ट्री मीडिया है वो उनको घेर करके सामने क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ भाई बताओ, तुम तो बड़ा ज्ञान बता रहे थे कि एकदम जो है सब सारे लोग सलाखों के पीछे रहेंगे, सब लोग जेल चले जाएंगे, राहुल गांधी सोनिया गांधी की राजनीति खत्म हो जाएगी। कहाँ चले गए हो? सबकी राजनीति तो कोर्ट ने कह दिया कि नहीं सब ठीक है और तुम किसी लायक नहीं हो, नकारे टाइप के हो तुम, और अब वो मोदी जी के पीछे पड़े हैं। देखिए राम प्रकाश जी, सुब्रमण्यम स्वामी की ये प्रकृति नहीं है। आज तक के इतिहास में कोई भी ऐसी सलाह उन्होंने दी हो सरकार को, इतने बड़े अपने आप को अर्थशास्त्री गिनाते हैं, आईआईटी से जुड़े हुए गिनाते हैं, मैं नहीं मानता। मैं न तो इनको एक ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट मानता हूं, न मैं इनको आईआईटी के लायक पढ़ाने लायक कोई इंसान मानता हूं। छोटी सी भी एक चीज उन्होंने देश के लिए अगर कही होती, एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि हम 2001 में प्रति व्यक्ति 8 किलोग्राम तेल खाते थे, आज 24 किलोग्राम खाते हैं। 82,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल हम आयात करते हैं। तो सुब्रमण्यम की मति कहां मर गई थी, ये इस पे उन्होंने क्यों नहीं कोई बात की। 1951 में जब पहली पंचवर्षीय योजना लिखी गई तब एवरेज साइज थी खेत की 27,000 वर्ग चौरस मीटर, 27,000 वर्ग मीटर। आज 7,000 वर्ग मीटर है। तो ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, उसका उपाय क्या है एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट दिस फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। आज हम 5 करोड़ टन यानी 50 मिलियन टन से 450 मिलियन टन तक पहुंचे हैं। अब आगे क्या होगा उसके बारे में क्यों सुब्रमण्यम स्वामी का कोई बात नहीं आती। एफआरबीएम के बारे में क्या करना चाहिए या रिजर्व बैंक को क्या करना चाहिए हमारे रुपये को लुढ़कते हुए रोकने के लिए, क्यों सुब्रमण्यम स्वामी की कोई सलाह नहीं आती, क्यों उनका कोई ट्वीट नहीं आता। बिल्कुल गैर जिम्मेवाराना ट्वीट करना। और आज के जमाने में जबकि मर्जर और एक्विजिशन का जमाना है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर ले और एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर के साथ स्वैप करे, ये कोई नई चीजें नहीं है। और वो जो भी मैटर है वो कंपनी लॉ बोर्ड से जुड़ा हुआ है, इसको इतना बड़ा हा हल्ला करने की क्या जरूरत थी। तो वो पहले से ही गलत भूमिका पे थे और सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा गलत भूमिका पे ही निशाना लेते हैं और ऐसी अनशन बातें करते हैं जिसका कोई ना मुंह मिले आपको, ना सिर मिले, ना पूछ मिले। तो सुब्रमण्यम स्वामी के लिए मैं ऐसा कहूंगा कि भारतीय राजनीति का एक ऐसा पात्र है जो जिम्मेवार किसी के लिए भी नहीं है और हर चीज के लिए प्रथम व्यक्ति आई उसमें बात करता है। मेरे स्टूडेंट्स, अब साहब आपको 80 साल हुए, स्वामी साहब हमारे साथ है, मैं भी पढ़ाता था राज्य की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में, मैंने 2002 तक पढ़ाया है। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स रिटायर हो गए सर। तो सुब्रमण्यम स्वामी के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स क्या 70 साल के 75 साल के आज नौकरी कर रहे हैं? क्या आईएएस में आईपीएस में सब जगह पे वो बैठ के सुब्रमण्यम स्वामी को ब्रीफिंग कर रहे हैं? क्या इस तरह का कैरेक्टर बिल्डिंग किया था उन्होंने कि उनके स्टूडेंट्स जाके इस तरह की अपनी ईमान बेचकर सुब्रमण्यम स्वामी को इंफॉर्मेशन मुहैया कराएंगे?
तो ये सब बातें बकवास है। आप इसको तथ्यों के साथ जोड़ के देखने के लिए अगर प्रयत्न करो तो कहीं आपको ना ये दो इसके दो जुड़ते हुए नहीं मिलेंगे। ये स्टूडेंट्स वाली बात तो इतनी हास्यास्पद है कि इनके स्टूडेंट्स अभी भी आए और अभी भी जगह जगह पे बैठे हैं जो इनको ब्रीफ करते हैं। तो ये इनके स्टूडेंट्स अश्वत्थामा होंगे जो कभी न वृद्धत्व होता है, न आई की कोई प्रॉब्लम इनको नड़ती है, न रिटायरमेंट की नड़ती है। वो सब सुब्रमण्यम स्वामी के स्टूडेंट्स है, चलते रहते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसा बॉलर है जो सब नियमों को ताक पे रखकर थ्रो बॉल करता है और थ्रो बॉल पे फिर वो एलबीडब्ल्यू की अपील करेगा। एलबीडब्ल्यू नहीं हुआ तो कॉट बिहाइंड की अपील करेगा, कॉट बिहाइंड नहीं हुआ तो कहीं और रन आउट की अपील करेगा, या ये कुछ न कुछ करता रहेगा। आज तक सुब्रमण्यम स्वामी के कितने एलिगेशंस पुरवार किए गए? एक भी नहीं पुरवार किया गया। और ये नेशनल हेराल्ड वाला तो पूरा बकवास है। और ये चाहिए, मोदी सरकार भी इसमें इतनी जिम्मेवार है, मोदी कुछ कम जिम्मेवार नहीं है इसमें। क्योंकि जब आपकी ईडी और सीबीआई को आपने इतनी छूट दे रखी है कि कोई भी चीज है उसके मेरिट न देखो, आव न देखो, ताव न देखो, लगा दो। और न्याय का पहला प्रिंसिपल है कि 99 लोग अगर गिल्टी है वो निर्दोष निकल जाए, मगर एक आदमी निर्दोष है वो गिल्टी पुरवार नहीं होना चाहिए। तो एफआईआर के बिना आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एफआईआर के बिना केस चलाते हैं, और एफआईआर के बिना सुब्रमण्यम स्वामी बाहर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए जमानत पे आए, इसी बात करते हैं। तो ये राम प्रसाद जी, हम चर्चा कर रहे हैं, एक गलत आदमी के लिए समय की बर्बादी कर रहे हैं, देश के समय की, आपके एयर टाइम की बर्बादी कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को इस देश में गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। उसका दिमाग उल्टा चलता है। सुब्रमण्यम स्वामी की गंभीरता की बात नहीं है सर। सवाल यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरीके का एक ऐसा अनर्गल मुद्दा उठा करके और राहुल गांधी, सोनिया गांधी को टारगेट करने का एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया, और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो पिछले कम से कम 2015 से लगातार सुब्रमण्यम स्वामी के उठाए गए उसी मामले को लेकर के आज वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। अदरवाइज सर वो पब्लिसिटी मंगर है, पब्लिसिटी की तलाश में रहता है, क्योंकि इसके अलावा ग्रास रूट पॉलिटिक्स में उसकी कोई जगह नहीं है, वो पॉलिटिशियन है ही नहीं। जरन सर, ये तो हम सब में सबसे बेहतर आप ही जानते हैं, क्योंकि सबसे करीबी जो है आप रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी को, बहुत करीब से आपने देखा है उनका वर्किंग कल्चर, उनका वर्किंग स्टाइल, बहुत उनको अध्ययन किया है। वर्किंग देखा है, कल्चर नहीं है सर। हाँ ठीक है सर, वर्किंग देखा है आपने उनका जी।